नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता केसवानी मोटिवेशन एक वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई। मैं आज बताने जा रही हूँ आपको बिना चप्पल के खाना कैसे बनाएं। आपने सही सुना है, बिना चप्पल के खाना कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास आता रहता है कमेंट कि मैडम मैं किचन में जाती हूँ या जाता हूँ तो चप्पल पहन के जाना पड़ता है, मैं कैसे खाना बनाऊँ, सर्दियाँ हैं, मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, कृपया करके आप मुझे सजेस्ट करें। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आज सजेस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो अपने पास अगर ज्ञान है तो किसी और को भी ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने सोचा आप सब तक पहुँचा दूँ। तो यही आज मेरा वीडियो था कि मैंने सोचा आप लोगों को शॉर्ट टाइम में कैसे कोई काम करना है वो मैं फटाफट बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। इस तरह का कपड़ा लीजिए और जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, जैसे आप ऊंचे पे खाना बनाते हैं तो वहाँ के नीचे बिछा दीजिए इसको। बिछाने के बाद में उसके ऊपर आप पैर रखिए, सूखा रहना चाहिए, तो उससे आपको किसी प्रकार की सर्दी नहीं लगेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उठानी। चप्पल की जगह आप किसी कपड़े का यूज़ करिए, जैसे पावदान हो गया, या अगर चादर फट गया है तो उसको दो तीन फोल्ड करके उसको रख सकते हैं। नहीं तो किसी प्रकार का टी शर्ट ले लीजिए, जो ख़राब टी शर्ट है उसको उठा के ज़मीन में बिछा करके उसके ऊपर पैर रख दीजिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और किचन में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को तक ये वीडियो बना दो। कभी कभी मैं यही काम करती हूँ, क्या वो करता है ना, चप्पल पहन के किचन में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस रोटी हम खाते हैं और चप्पल कहाँ कहाँ जाके आते हैं। भले हम किचन का चप्पल अलग रखते हैं, बाथरूम का चप्पल अलग रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को बाथरूम में आदत होती है चप्पल पहन के जाना। ये बहुत अच्छी आदत है, बाथरूम में भी चप्पल पहन के जाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा बाथरूम कमरे के अंदर होता है, तो हम चप्पल पहन के कैसे बार बार जाएँ। तो एक आज इसका बेनिफिट बता रही हूँ। बाथरूम तो क्या हमेशा गीला होता है, ठीक है, तो आप ऐसा पावदान लाइए जो कि स्पंची हो, थोड़ा सा स्पंज करता हो और दानेदार हो, तो उस तरह का लाइए, वहाँ बिछा दीजिए मैट टाइप का। उसके बाद में उसके ऊपर आप पैर रखेंगे तो आपका पैर उतनी देर तक सेफ रहेगा, आपको चप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप कहीं और अगर जाते हैं, कहीं सुलभ शौचालय यूज़ करें तो वहाँ चप्पल ज़रूर पहनिए, क्योंकि चप्पल पहनने से बहुत फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं चप्पल पहन के यहाँ नहीं जाना चाहिए, जूता पहन के वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपका कंपलसरी है जाना। बहुत लोग नहीं करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी गलती है। तो चप्पल पहनने के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं उस चीज़ों से सेफ़ हूँ। तो कहते नहीं, जब हमारा मन साफ़ है तो हमको दुनिया ही साफ़ लगती है। तो इसलिए हमको अपना भी क्लीन रखना है और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर भी गंदगी ना फैलाएं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बाथरूम में जाते हैं अपने बाल उठा के, जैसे धो रहे हैं, बाल गिर गया, या कुछ लड़के होते हैं जैसे अपना जाते हैं वहाँ पर टिश्यू पेपर, क्या होता है, टिश्यू पेपर यूज़ किए और वही कहीं फेंक देते हैं, सोचते हैं अरे हमको नहीं करना, दूसरा तो करेगा, हमें क्या करना। लेकिन एक चीज़ का बहुत बड़े ध्यान रखिएगा, आप किसी का बुरा करने से पहले आपका भी भला होगा। अगर आप नोज़ कर रहे हैं, जैसे की निकाल रहे हैं उसका, तो किट निकाल रहे हैं उसका, तो वो सब निकालने के बाद में वैसे उसको आप बाथरूम में, यानी जहाँ आप शौच करते हैं उसके अंदर कमोड में, कमोड हो गया या आप जैसे हिंदी हो गया कमोड या इंग्लिश हो गया, जो भी होगा आप यूज़ करते होंगे, इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट, जो भी आप यूज़ करते होंगे, उसके अंदर डाल करके जब आप फ्लश करते हैं तो टिश्यू पेपर उसके अंदर चला जाएगा। टिश्यू पेपर बता रही, पॉलीथीन वगैरह नहीं, पॉलीथीन वगैरह से प्रॉब्लम हो सकती है। पॉलीथीन के लिए क्या करिएगा, एक डस्टबिन रखिएगा, डस्टबिन रखने के बाद में उसके अंदर डाल दीजिए, डालने के बाद में उसको ढक दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, तो एक पॉलीथीन लीजिए, उसका आधा मुंह खुला रखिए और आधा मुंह उसको ढक दीजिए, मतलब कि किसी जैसे कहीं आप टांग रहे हैं या रख रहे हैं, उसके बाद में उसमें एक रबड़ लगा दीजिए। रबड़ लगाने से क्या होगा, इसकी बैक्टीरिया इधर से उधर नहीं फैलेगी। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लेकिन बाद में वो खुद ही बीमार होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत बचना है। और बहुत सारे लोगों का किचन के लिए तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सरिता जी इतना लेक्चर देती है, इतना बहस करती है, इतना बातें करती है, तो कृपया करके हमें ये भी बताएं कि हम किचन में कैसे जाएं बिना चप्पल के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज आपको ऐसा सोल्यूशन निकाल के दूंगी जो कि मैं कभी कभी खुद ही यूज़ करती हूँ। वैसे मुंबई में तो ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ मौसम चेंज होते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम चप्पल पहन के ही जाएं। जैसे आप क्लीन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त डस्ट आपको ना लगे, जैसे कांच टूट गया तो उस समय आपको, कांच अगर टूटा तो आपके पैर पे ना लगे, तो उस समय आपको पहनना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बच सकते हैं।
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाबा टेक कर अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।